और मुझे याद है जब रामगोपाल चाचा का जन्मदिन था, मैं लंदन जा रहा था अपने परिवार के साथ, और मैंने कहा नेताजी आप जिसको मुख्य सचिव बनाना चाहते हो बता दो, और मैंने कहा मैं लंदन जा रहा हूं, मैं छुट्टी लौट के आऊंगा तो जो होगा तो मैं कर दूंगा। ये किस्सा है 2016 की दिसंबर का। आपको ले जाते हैं उसी साल में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और 5 कालिदास मार्ग पर बैठक ले रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव उस बैठक में भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू भी छलक आए। उन्होंने मीटिंग में कहा, मुझे पार्टी से अलग किया गया है, लेकिन पिता से अलग नहीं हुआ हूं। एक बार फिर यूपी जीतकर नेताजी को तोहफे में दूंगा। उसी बैठक में मौजूद एक विधायक ने यह बताया कि अखिलेश यादव बात करते करते कुछ देर के लिए भावुक हो गए। उन्होंने खुद को किसी तरह संभाला। जब पिता की बात होती है तो अक्सर ये चर्चा होती है कि किस तरह से अखिलेश यादव और नेताजी का रिश्ता रहा है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक बार फिर से प्रदेश को जीतने की बात कही थी, लेकिन परिवार के इस विवाद के बाद अंजाम ये हुआ कि वो प्रदेश हार गए। लेकिन अब एक बार फिर 2022 में अखिलेश यादव अपने सामने वो मौका फिर से देख रहे हैं जिसमें वो उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीतकर अपने पिता को भी ये साबित कर पाएंगे कि हाँ, वो वाकई में एक बड़े नेता की जगह पर आ चुके हैं, या फिर उन लोगों को गलत साबित कर सकेंगे जिन्होंने अखिलेश यादव के साथ वो रणनीति खेली जिसकी वजह से मुख्यमंत्री की आंखों में आंसू आ गए। ये तो सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव एक बेहद ही भावुक व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि कई बार उन्होंने अपनी मां को भी जब याद किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से जीवन के आधे रास्ते में अखिलेश यादव की मां मालती देवी उनका साथ छोड़कर चली गई। लेकिन पिता का भी उन्हें वो भरपूर साथ नहीं मिल सका, क्योंकि उनके पिता देश के वो बड़े नेता रहे हैं जिन्होंने देश में कई बार कई बड़ी जिम्मेदारियों को संभाला है। ऐसे में एक बेटे को समय दे पाना उनके लिए भी मुमकिन नहीं रहा था। इसीलिए अखिलेश यादव अपने पिता और मां दोनों को ही उस वक्त बेहद याद करते हैं जब वो किसी परेशानी से घिर जाते हैं और काफी भावुक महसूस करते हैं। भले ही अखिलेश यादव के हाथ से प्रदेश की सत्ता चली गई हो, लेकिन उन्होंने अपने पिता का साथ कहीं नहीं छोड़ा। चाहे वो संसद में उनके साथ मौजूद होने की बात हो, चाहे उनके जन्मदिन की बात हो, चाहे नेताजी के तबीयत खराब होने के वक्त अखिलेश यादव के वहां मौजूद होने की बात हो, अपने पिता को अस्पताल से छुट्टी करा के घर लाने की बात हो, उन्होंने हर जगह एक बेटे का फर्ज पूरा निभाया। यहाँ तक कि राजनीति के दाव पेच भी वो अपने पिता से ही सीख रहे हैं। ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने अपने माता और पिता में अब जाकर इतने सालों के बाद अपने पिता के साथ एक अच्छा वक्त जरूर बिताया है, और एक बार फिर से वो वादा भी याद दिलाया है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश को जीतकर अपने पिता को तोहफे में देने की बात कही। जाहिर है कि उनके पिता जितने बड़े नेता हैं, ऐसे में वो खुद को भी एक बड़े नेता के तौर पर साबित करके उन तमाम लोगों को गलत साबित करना चाहते हैं जिन्होंने अखिलेश यादव पर उस वक्त उंगली उठाई थी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।